नमस्कार मित्रों, आज हम संयुक्त वर्णों की बात करेंगे। संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका उच्चारण क्या है और लेखन की दृष्टि से शुद्धता क्या है। तो सबसे पहले मैंने ह के साथ में अन्य व्यंजन मिलकर के जो रूप हमारे सामने दिखाई देता है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। पहला शब्द मैंने ह के साथ वाला लिया है ब्रह्म। सबसे मुश्किल तब हो जाता है जब हम इस प्रकार का देखते हैं तो हम ये पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें अधूरा कौन और पूरा कौन है। तो यहां पर जो सामने दिखाई देता है, जिसका बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, वह अधूरा है, और जो नीचे की ओर है और छोटा दिखाई देता है वह पूरा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहां पर ह अधूरा था और म पूरा था, ऐसे ब्रह्म बन गया। इसी प्रकार से जब हम इसका आगामी रूप देखते हैं तो क्या होता है कि यहां पर ब अधूरा, र पूरा है, ह इस प्रकार से बन गया। यहां ब्रह्म है। इस प्रकार से इसका आगामी वर्ण विच्छेद और भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने वर्ण विच्छेद करना आपको बताया था। दूसरा शब्द मैंने लिया है चिन्ह। इसमें इस प्रकार का रूप हमें को देखने को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। तो सरल है यह भी। इसमें भी ह अधूरा है और न पूरा है, चिन्ह है। इस प्रकार से इसका एक गलत रूप हमारे को देखने को मिलता है, उसकी भी चर्चा जरूरी है। हम सामान्यतः ये रूप भी कभी कभी देख लेते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से यह अशुद्ध है। इसका उच्चारण भी गलत है। इसका उच्चारण है चिन्ह, चिन्ह, जबकि शुद्ध होता है चिन्ह। तीसरा शब्द मैंने लिया है ह के साथ यह वाला, बाह्य। इसका भी सरल है। इस प्रकार से इसमें ह आधा है और यह पूरा है, यह बाह्य। तीसरा शब्द मैंने लिया है ह के साथ ल वाला, आह्लाद। ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो इसमें भी सरलता है। ह आधा है, ला पूरा है, आह्लाद। चौथा शब्द लिया मैंने वेल। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें ये था। हम जब इसको लिखते हैं तो इसमें भी ह आधा है, वह पूरा है, और ये इसका रूप हमें मिलता है। इस प्रकार से यहां पर मैंने केवल ह से, ह के साथ में अन्य व्यंजनों को मिलकर के जो रूप हमें दिखाई देता है उसकी बात हमने की थी। सबसे ज्यादा मुश्किल ही ह के साथ ही होती है। अब ह के साथ में इस 5 शब्दों को देखने के बाद में कुछ व्यंजन के साथ व्यंजन मिलकर के द के जो रूप हैं, द का य के साथ, द का व के साथ, द का द के साथ, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। शब्द, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं, शब्द हमारे पास में अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रक्रिया यदि मालूम है तो हम सरलता से हमारा कार्य कर सकते हैं। पहला मैंने लिया, इसकी बात हो गई। इसकी बात करते हैं द की य के साथ। सरल है, विद्यालय इसका उदाहरण है। हम जब इसको इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से, तो हम यह पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन अधूरा कौन पूरा है, क्योंकि लेखन की दृष्टि से अब इसी प्रकार का लिखा जाने लगा है। तो इसका वास्तविक जो रूप है वह द और यह है। यह इसका वास्तविक रूप है विद्या। इस प्रकार से विद्यालय भी हो सकता है। इसका हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया उद्यान। इसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है। यह द और य से मिलने वाले शब्दों के उदाहरण थे। दूसरा मैंने लिया है द के साथ में व। तो इसमें भी इसी प्रकार की बात जब हम करते हैं तो पहला उदाहरण हमने लिया
उदाहरण जैसा मैं बोल रहा हूं अनेक हो सकते हैं। पहला उदाहरण लिया हमने विद्वान। विद्वान जैसा हमारे को दिखाई देता है, द आधा है और व पूरा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे विद्वान। सरल है, आपको जानकारी वैसे होगी इसकी। एक शब्द और ले लेते हैं इसका, जैसे हमने ले लिया द्वंद्व भी ले सकते हैं, द्विज भी ले सकते हैं। जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि उदाहरण अनेक हो सकते हैं। इसमें द अधूरा है, वी पूरा है, द्वितीय भी इसका उदाहरण हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकता है। इस प्रकार से यह जो रूप हमें दिखाई देता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे, द के साथ मिलकर बनने वाले। इसके बाद में द के साथ मिलकर के बनने वाले शब्दों में एक और बचता है द के साथ मिलकर बनना ध वाला। तो द के साथ मिलकर के द बनने वाला शब्द है, द के साथ ध मिलकर के जो शब्द बनते हैं, शब्द अनेक हैं। दो शब्दों की बात हम करेंगे। जैसे हमने शब्द ले लिया युद्ध, यह रूप हमें दिखाई देता है, तो युद्ध में किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। एक शब्द और ले लेते हैं शुद्ध, शुद्ध में भी इसी प्रकार से इसका रूप दिखाई देगा। यहां शुद्ध है, लेखन की दृष्टि से भी सही है, लेखन की दृष्टि से यह भी सही है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार का रूप जो हमारे सामने दिखाई देता है, ये कौन कौन से संयुक्त वर्ण हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो इसी के साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी ह के साथ मिलकर के बनने वाले विभिन्न प्रकार के, ह के साथ मिलकर के बनने वाले विभिन्न प्रकार के संयुक्त वर्ण हमने देखे थे। अब ह के साथ में एक री की चर्चा बहुत जरूरी है, यहां अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मैंने उदाहरण लिया सबसे पहले हृदय। यहां संयुक्त वर्ण जैसा दिखाई देता है, लेकिन यहां पर संयुक्त वर्ण नहीं है। यहां पर ह इस प्रकार का था, उसके बाद में नीचे जो लगने वाला वह है री है। और जब हमने स्वर पढ़े थे तब हमने बात की थी कि री शुद्ध रूप से स्वर है, तो यहां पर इन दोनों के मिलान से यह रूप दिखाई देता है जो हमें हृदय के रूप में दिखाई देता है। अब हम इसका आगामी विच्छेद और भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर यह प्रक्रिया समझने की थी। इसके उदाहरण और भी हो सकते हैं, जैसे एक उदाहरण है ऋषिक, इंद्रिय, इसका अर्थ होता है इंद्रियों से संबंधित। हमें पुराणों में और कहीं कहीं महाभारत कालीन ग्रंथों में यह भी मिलता है ऋषिकेश। इस प्रकार से शब्द जैसा मैंने बोला कि अनेक हो सकते हैं, इसका विच्छेद करके देखते हैं। यह ह है, इसमें री शामिल है। इस प्रकार से री शुद्ध रूप से स्वर है, इन दोनों के मिलान से जब यह स्वर इसमें मिल जाता है तो यह रूप हमारे सामने आ गया। और इसके बाद में हम इसको आगे भी लिख सकते हैं और इसका आगे भी विच्छेद हम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको री की भी उत्पत्ति और उससे बनने वाले शब्दों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली है। इस प्रकार से हम यदि हम बात करें तो संयुक्त वर्ण जो थे, जिसमें सबसे पहले हमने ह के साथ अन्य व्यंजनों के योग से बनने वाले संयुक्त व्यंजन, उसके बाद में द के योग से बनने वाले य, व और ध के संयुक्त वर्ण देखे, और अंत में जब हमने देखा तो हमने व्यंजन के साथ में और एक स्वर का एक रूप जो हमें हृदय के रूप में दिखाई देता है वहां भी देखा। अनेक लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, हृदय बोलते हैं और पता नहीं किस किस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण जो है, आप इसका उच्चारण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। इसका उच्चारण है हृदय, हृदय, हृदय। इस प्रकार से हम उच्चारण भी ठीक करें, हमारा लेखन भी ठीक करें,
आज यह समझाने का मैंने प्रयास किया था संयुक्त वर्णों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।